हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वलोका। शुरू करते हैं अगला एपिसोड। डॉक्टर कांग को जैसे ही पता चलता है उसका ऑडियो प्ले हो रहा है, वो स्पीकर के पास जाने के लिए भागने लगती है। सब लोग ऑडियो को सुन रहे होते हैं जब वो कहती है, मुझे अगर पता होता मेरा ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं अपने फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताती। वो वहां आकर स्पीकर से फोन खींचकर भाग जाती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यूसी जिन स्माइल करता ही रह जाता है। वो विंडो से जंप करके डॉक्टर कांग से पहले नीचे पहुंच जाता है और उसको नीचे देखकर डॉक्टर कांग सरप्राइज होती है। वो कहता है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तो तुमने कन्फेस कर लिया, लेकिन अब जिंदा हो तो माइंड चेंज कर लिया। मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया, वो तुम्हारी आवाज थी और तुम्हारा फोन था। डॉक्टर कांग अड़ी रहती है, वो मेरा फोन नहीं था और मेरी आवाज भी नहीं थी। फिर उसे समझ में आ जाता है यूसी जीन को बेवकूफ बनाने का कोई फायदा नहीं। वो कहता है, अब मुझे रिजेक्ट करना बंद करो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बार मुझे रिजेक्ट किया है? ठीक है, अभी मुझे जाने दो, हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वो वहां से भाग जाती है और यूसी जिन उसकी हरकतें देखकर हंसता है। अगले सीन में नर्स कहती है, लगता है अर्थक्वेक के बाद फूल खिल रहे हैं। डॉक्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, बाकी सभी लोग अपनी लाइफ को मजे में जी रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नर्स कहती है, तुम चुप करो। यहाँ हमें पता चलता है सोल्जर्स के बीच बेट लगी होती है। स्नूपी हार जाता है। वो पैसे निकालता है और कहता है, पर्सनली मुझे डॉक्टर कांग पसंद नहीं। वो सुंदर है और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है, तो एक सोल्जर को क्यों डेट कर रही है? क्या पता अगर उसका माइंड चेंज हो जाए। स्नूपी वहां से चला जाता है। सोल्जर्स को जब समझ में आता है कि वो बिना पैसे दिए वहां से गया, वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। डॉक्टर कांग टीम से मिलती है। डॉक्टर सॉन्ग उसे चिढ़ाते हैं कि तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम कैप्टन यू से प्यार करती हो। नर्स कहती है, टेक्निकली पहले कैप्टन यू ने एक्सेप्ट किया। पूरी टीम उसे कॉन्स्टेंटली चिढ़ाती है। अगले सीन में वर्कर डॉक्टर सॉन्ग से कहते हैं, क्या मुझे कोई और डॉक्टर मिल सकता है? मुझे इसे देखकर गुस्सा आता है। ली ची-हुन के हाथ कांप रहे होते हैं, वो अच्छे हालत में नहीं होता। ये डॉक्टर सॉन्ग नोटिस करते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। अगले सीन में डॉक्टर कांग मेडिक्यूब से बाहर निकलती है, लेकिन वो सबको अवॉइड कर रही होती है। वहाँ युन म्योंगजू आ जाती है। उसे देखकर डॉक्टर कांग सरप्राइज होती है। वो कहती है, तुम्हें दम तो है कि तुम अल्फा टीम के कैप्टन को डेट करने की सोच रही हो। डॉक्टर कांग उससे पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी उसी स्पेशल फोर्सेस में है, क्या तुम्हें उसके काम का डर नहीं लगता कि उसे कुछ हो जाएगा? युन म्योंगजू कहती है, मुझे वो क्या काम करता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इस बात का डर है कि कोई हमें अलग कर देगा। वो वहाँ से यूसी जिन को मिलती है। वो भी उसे वही सवाल करता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के काम से कोई फर्क पड़ा? युन म्योंगजू कहती है, सब मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अबे डॉक्टर कांग ने भी मुझे यही पूछा। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। सोदेयोंग वहाँ आ जाता है। कहता है, तुम गुस्सा लग रही हो तो मुझे गुस्सा होना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम मुझे अच्छे से हक करो। वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोज की तरह मेडिकल टीम सोल्जर्स की ट्रेनिंग देख रही होती है। नर्स कहती है, वो देखो यूसी जिन। उस दिन के बाद से डॉक्टर कांग यूसी जिन के सामने कभी जाती नहीं और अभी भी उसने वही किया, वो वहाँ से भाग गई। कुछ दूर जाकर वो रुकती है, लेकिन लकीली या अनलकीली यूसी जिन वही होता है। वो डर जाती है, कहती है, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? मैं तो काफी टाइम से यही हूँ। उसे समझ आता है कि नर्स ने उसके साथ मजाक किया। यूसी जिन पूछता है, तुम मुझसे भागती क्यों रहती हो? आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। वो ब्लश करती है। वो उसे 10 मिनट में मेन गेट पर मिलने बोलता है। दोनों यूएन की मीटिंग करके निकलते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक माइन पर से जाती है और एक धमाका होता है। वो गाड़ी को कंट्रोल में लाकर रोक देता है। कंफर्म करने के लिए वो एक और चीज फेंक कर देखता है। कहता है, लगता है अर्थक्वेक की वजह से लैंडमाइंस शिफ्ट हो गए हैं। हम अभी उसी फील्ड में है। ना फोन को नेटवर्क होता है और ना ही रेडियो चलता है, इसीलिए दोनों को ही ये काम करना पड़ता है। वो फ्लैग लगाते लगाते वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर कांग कहती है, क्या हमें पूरा रास्ता चल के जाना पड़ेगा? तभी वहाँ से एक ट्रक जा रहा होता है। वो लिफ्ट मांगती है। ट्रक में यूसी जिन उसे पूछता है, युन म्योंगजू ने तुम्हें क्या जवाब दिया? वो बताती है, उसने कहा सोदेयोंग के काम से ज्यादा उसे दूर होने का डर लगता है। और हमारा क्या तुम कोरिया जा रही हो? वो बताती है, मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे लिए रुकना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कुछ और टाइम बिताना है। ये सुनकर यूसी जिन उसे किस करता है। दोनों को यूनिट में पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। नर्स और डॉक्टर सॉन्ग दोनों के पीछे कुछ नोटिस करते हैं जो उन दोनों को पता नहीं होता। ये देखकर डॉक्टर सॉन्ग विलन वाली स्माइल देते हैं। अगले सीन में चीफ की मुलाकात दोबारा अर्गस से होती है और वो उसको लॉकर के साथ डायमंड्स देता है। चीफ साइड से मेडिक्यूब जाता है और प्लेन की सीट मांगता है। नर्स उसे बताती है कि कोई जगह नहीं है। आगे उसे युन म्योंगजू कहती है, तो तुम एक्सरे के बहाने यहाँ सिर्फ टिकट बुक कराने आए थे। वो कहता है, तुमने यूनिफॉर्म पहना है तो तुम खुद को क्या समझती हो? वो उस पर हाथ उठाने जाता है। उसी वक्त वहाँ सोदेयोंग आता है और चीफ को बाहर लेके जाता है। तुमने मुझे फिर मारा? अगर तुम्हें पेशेंट बनने का इतना शौक है तो मेरे लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं।
शायद मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। ली जी-हुन चीफ को बोलता है आप मेरी सीट ले लो। अगले दिन बस में बैठने के बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि चीफ को निकलने की इतनी जल्दी क्यों होती है। वो लॉकर में से डायमंड को निकाल कर खा लेता है और बाद में लॉकर को तोड़ देता है। सब लोग ली जी-हुन को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं मिलता नहीं। बाकी लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नर्स कहती है आजकल डॉक्टर ली कुछ अजीब बिहेव करने लगे हैं। ली जी-हुन मेडिक्यूब में ही होता है। डॉक्टर सॉन्ग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अपनी वाइफ के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कोरिया के आसपास हो, तुम काफी दूर आए हो। वो कहता है इसीलिए ही मैं नहीं जा पाया, अगर इतने दूर भाग जाऊंगा तो मैं सच में डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर सॉन्ग हेल्प ऑफर करते हैं लेकिन ली जी-हुन कहता है अभी हेल्प लेना भी मुझे दूर भागने जैसा लग रहा है, अभी के लिए मुझे ये अकेले ही हैंडल करना है। अगले सीन में अर्गस के आदमी एयरपोर्ट पर चीफ को ढूंढ रहे होते हैं। चीफ उनसे छुप कर बैठ जाता है। अर्गस के आदमी बाद में उसे जाकर बताते हैं कि प्लेन निकल गया है और हमें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। सोदायोंग और यूसीजिन को ये पता चलता है कि कल येलो टाइगर आने वाले हैं। स्नूपी युन म्योंगजू को भी इसके बारे में खबर कर देता है। येलो टाइगर यानी कमांडर जो उसके पापा है। अगले दिन यूसीजिन सबको सफाई पर लगा देता है लेकिन स्नूपी से पता चलता है कि उनकी विजिट कैंसिल हो गई है और उन्होंने टीम को उनसे मिलने वही बुलाया है। सब एयरपोर्ट पर उनका वेट करते हैं। कमांडर सबसे मिलते हैं। आगे कमांडर स्पेसिफिकली इन चारों को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो डॉक्टर कांग से कहते हैं तुम्हें तो एक सोल्जर होना चाहिए था, मैंने तुम्हारे अरब वीआईपी सर्जरी के बारे में सुना, उसकी काफी तारीफ करते हैं और अगली बार जरूर मिलने की इच्छा रखते हैं। डॉक्टर कांग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो तीनों की भी तारीफ करते हैं कि अर्थक्वेक के बाद उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया। मैं तुम्हें इसके पापा के हक से पूछता हूँ, क्या तुम्हें म्योंगजू में कोई इंटरेस्ट है? वो कहता है लेफ्टिनेंट यू मेरी अच्छी कलीग है, उससे ज्यादा मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। आज के लिए इतना ही, तुम जा सकते हो। बाहर आकर वो कहता है अब ऑफिशियली मेरा लव ट्रायंगल खत्म हो गया है। आगे कमांडर उन दोनों को पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हो? जब दोनों जवाब में हाँ बोलते हैं, कमांडर कहते हैं मुझे लगा था इस बारे में हमारी बात हो गई है। म्योंगजू का हाथ पकड़कर सोदायोंग कहता है मैं ये हाथ नहीं छोड़ पाऊंगा, आप चाहे कहीं भी मुझे ट्रांसफर कर ले, ये हाथ में पकड़े रहूंगा। कमांडर म्योंगजू को वहाँ से जाने बोलते हैं। वो सोदायोंग से कहते हैं तुम म्योंगजू को डेट कर सकते हो लेकिन तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा। तुम उसकी कंपनी ज्वाइन करो, मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दिला दूंगा, या फिर तुम सोल्जर बने रहो लेकिन म्योंगजू को छोड़ना पड़ेगा। अगले सीन में यूसीजिन पूछता है तुम क्या सोच रही हो, यही कि तुमने म्योंगजू को डेट क्यों नहीं किया? वो कहता है लोग ऐसे ही थोड़ी हर सुंदर लड़की को डेट करते हैं। ये सुनकर डॉक्टर कांग जेलस होती है, यानी तुम मानते हो वो सुंदर है। वो उसे हेल्प के लिए बुलाता है और जब भी डॉक्टर कांग कुछ बोलने जाती है वो उसे किस करता है। अंदर से एक बच्चा बाहर भाग कर आता है, उसने कुछ दवाई चोरी की होती है। डॉक्टर कांग कहती है उसका फीवर और रैशेस देखकर लगता है इसे मीजल्स है और स्प्रेड होने से रोकने के लिए हमें उसके गांव में जाना पड़ेगा। वो दोनों गांव पहुंच जाते हैं लेकिन यूसीजिन को थोड़ा सेफ नहीं लगता और वो कोऑर्डिनेट्स को चेक करने बोलता है लेकिन नेटवर्क खराब होता है इसीलिए उस वक्त उसे कुछ पता नहीं चलता। स्नूपी सोदायोंग को बताता है कि उनके लास्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से वहाँ कोई गांव है ही नहीं। सोदायोंग उसे डैनियल से बात करने बोलता है। डॉक्टर कांग समझाती है ये डिजीज बच्चों के लिए जानलेवा है लेकिन किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती। आगे उन्हें एक लड़की मिलती है जो कहती है 3 दिनों से खाना नहीं मिला, डर से जीने से अच्छा हम मर जाए। डैनियल से उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसा गांव है जहां ऑर्फन्स रहते हैं और गैंग्स के कंट्रोल में होते हैं। ये बात यूसीजिन तक पहुंच जाती है और उसी वक्त वो अर्गस को आते दिखता है। डॉक्टर कांग अर्गस को पूछती है क्या तुम इनके गार्डियन हो, इनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी है। तब वहाँ यूसीजिन आकर उसे पीछे करता है। अर्गस कहता है तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा, लेकिन तभी पीछे से वो लड़की अर्गस को गोली मार देती है। गोली लगने की वजह से अर्गस बहुत ही ब्लीड कर रहा होता है। डॉक्टर कांग कहती है मुझे नहीं लगता मुझे इसे बचाना चाहिए, इसके वजह से बाद में और लोग मरेंगे। लेकिन यूसीजिन उसे बचाने बोलता है तुम डॉक्टर का काम करो, अगर उसे मारना है तो मारने वाला मैं रहूंगा। और एपिसोड इसी पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड का मेरा फेवरेट मोमेंट डेफिनेटली वही होगा जब डॉक्टर कांग अपने फीलिंग्स के बारे में यूसीजिन को उस ट्रक में बताती है। वो उरुक जैसी जगह में भी उसके लिए रुकने के लिए तैयार है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में।